हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको बैक जो है वो फ्रेजल वर्ब की बात करने जा रहे हैं कि बैकअप मीन्स क्या होता है, बैक अवे मीन्स क्या होता है, बैक ऑफ मीन्स क्या होता है, बैक इनटू मीन्स क्या होता है, बैक इन मीन्स क्या होता है। तो ये सारे फ्रेजल वर्ब चाहे एग्जाम हो चाहे स्पोकन हो अक्सर ही कंफ्यूज करते हैं। तो हम आज उसी की बात करने जा रहे हैं कि बैक ऑफ, बैकअप का मतलब क्या होता है और बैक अवे का मतलब क्या होता है। तो इसमें आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है कि बैकअप मीन्स क्या होता है और बैक अवे मीन्स क्या होता है और बैक डाउन मीन्स क्या होता है। बैकअप मीन्स होता है, ये तो आप जनरली ये शब्द सुने ही होंगे। बैकअप मीन्स होता है सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना। जैसे माई फ्रेंड ऑलवेज बैक मी अप, मेरा फ्रेंड जो है ऑलवेज हमेशा जो है बैक मी अप मुझे क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो बैकअप का टोटल मतलब क्या होता है, समवन, किसी न किसी को सपोर्ट करना। जैसे ही बैक्ड मी अप, आप जनरली ये बात कहते हैं ना कि ही बैक्ड मी अप, उसने मुझे सपोर्ट किया था, सहारा दिया था। व्हेन आई नीडेड, जब मुझे ज़रूरत थी तो ही बैक्ड मी अप, उसने मुझे जरूरत के समय मदद की थी। आई विल बैक यू अप, आपका दोस्त जनरली रहता है तो कहता है आई विल बैक यू अप, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आई विल बैक यू अप। तो ये आपका बैक तो आपका वर्ब है, बैक वर्ब है और इसमें जो है प्रीपोजिशन जुड़ गया। तो प्रीपोजिशन अप जो है जनरली ऊपर के सेंस में। तो ऊपर के सेंस में यहाँ पे इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी न किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना। तो सपोर्ट करने के सेंस में बैकअप का यूज कर लेंगे। और दूसरा इसका सेंस क्या होता है, टू कॉपी द डेटा को जब आप कॉपी करते हैं, जैसे कोई चीज़ होता है आप कलेक्ट करते हैं तो उसकी बात करते हैं। जैसे क्या होता है, बैकअप योर फाइल, बैकअप मीन्स अपनी फाइल को क्या कर लो, बैकअप कर लो, इकट्ठा कर लो। यानी कि जो भी उसमें जो डेटा है, जो चीज़ें हैं उसको क्या कर लो, बैकअप कर लो। बैकअप टू मूव, अब देखिए यहाँ पे बैकअप योर फाइल, अपनी फाइल को इकट्ठा कर लो, बैकअप कर लो, उसमें जो भी सूचनाएं हैं उसको क्या कर लो, कलेक्ट कर लो। तो बैकअप मीन्स होता है कॉपी करना, कोई चीज़ रख लेना। और बैकअप टू मूव बैकवर्ड, बैकअप जनरली तो ये जानते होंगे, प्लीज़ बैकअप योर कार, आप कहते हैं ना प्लीज़ बैकअप योर कार, अपनी कार को बैकअप थोड़ा पीछे कर लीजिए, बैकअप योर कार, बैकअप योर स्कूटी। तो बैकअप का मतलब कोई किसी चीज़ का पीछे हटना भी होता है, बैकअप का मतलब सपोर्ट करना भी होता है, बैकअप मीन्स कोई डेटा कलेक्ट करना भी होता है। तो इस तरह से बैकअप के 3 मीनिंग हो गए। पहला जो मीनिंग मेन आपका है ये जरूर पूछता है एग्जाम में भी, और वैसे भी स्पोकन में इसका यूज करेंगे तो फ्लुएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। और बैक डाउन मीन्स होता है, बैक डाउन मीन्स विड्रा मीन्स पीछे हट जाना, चाहे किसी पोजीशन से हो या किसी पोजीशन से पीछे आप अगर हट रहे हैं तो वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। जैसे आई रिफ्यूज्ड, मैंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड टू बैक डाउन, पीछे हटने से मैंने इनकार कर दिया। बिकॉज आई वॉज राइट, क्योंकि मैं सही था इसलिए मैंने बैक डाउन होने से इनकार कर दिया, पीछे हटने से। तो बैक डाउन का मतलब होता है विड्रा करना, विड्रा मीन्स पीछे हटना। तो पीछे हटने से मैंने इनकार कर दिया। द गवर्नमेंट फाइनली बैक्ड डाउन, फाइनली जो गवर्नमेंट थी बैक डाउन, पीछे हट गई। आफ्टर द प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट जो थी वो पीछे हट गई। जनरली आपने ये देखा होगा कि इस बार जो सिचुएशन था, जो प्रोटेस्ट किया गया तो फाइनली गवर्नमेंट क्या हो गई, बैक डाउन हो गई, पीछे हट गई और उसे अपना प्रॉमिस जो है पूरा करना। तो बैक डाउन मीन्स क्या होता है, पीछे हट जाना, विड्रा करना, किसी सिचुएशन से या किसी जगह से अपने आप को पीछे हटा लेना। वहीं पे बात करें बैक आउट, देखिए बैक डाउन और बैक आउट दोनों एक जैसे लगेंगे,
लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो बैक डाउन हो रहा है, कोई व्यक्ति है बैक डाउन हो रहा है, लेकिन जब बैक आउट की बात होगी तो आप किसी वस्तु से, कोई आपने एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है, कोई प्रॉमिस किया है, कोई मीटिंग अरेंज की है, तो अगर आप उससे आप पीछे हटते हैं किसी चीज़ से तो वहाँ पे बैक आउट होता है। जैसे ही बैक्ड आउट ऑफ द डील, वह डील से बैक आउट हो गई। जैसे ही बैक्ड आउट ऑफ द डील, उसने कोई डील की थी, उससे बैकआउट हो गया। आई बैक्ड आउट ऑफ द डील, मैं डील से पीछे हट गया। सी बैक्ड आउट ऑफ द डील, वह डील से पीछे हट गई। जैसे सी बैक्ड आउट ऑफ द प्लान, वह प्लान से ही बैकआउट हो गई। तो कोई ना कोई चीज़ है उससे हम क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। यहाँ पे बैक डाउन मीन्स होता है कोई व्यक्ति है जो पीछे हट रहा है। यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई डील है, एग्रीमेंट है, आप उससे पीछे हट रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बैक आउट ऑफ द डील, मैं इस डील से बैकआउट नहीं होना चाहता। अब मैंने ये कर लिया तो कर लिया, मैं बैकआउट नहीं होऊंगा। तो बैकआउट मीन्स किसी डील या एग्रीमेंट से पीछे हटना होता है। अब वही बात करें बैक अवे। अब देखिए ये आपको बैक आउट, बैक डाउन, बैक अवे एक जैसे ही लगते हैं। अवे मीन्स भी हटना होता है, अवे तो इसका मतलब टू बैकवर्ड, यानी कि पीछे की तरफ हटने के लिए बैक होता है। विथड्रॉ फ्रॉम अ पर्सन, किसी व्यक्ति से हटेंगे या थोड़ी सी दूरी बनाएंगे, किसी व्यक्ति से हटेंगे थोड़ी दूरी बनाएंगे तो वहां पे इसका यूज होता है। जैसे डोंट बैक अवे फ्रॉम द चैलेंजेस, जनरली आप लोग कहते हैं ना डोंट बैक अवे, पीछे मत हटो। डोंट बैक अवे फ्रॉम द चैलेंजेस, जो चुनौतियां हैं उससे बैक अवे मत हो, पीछे मत हटो। द पुलिस टोल्ड द क्राउड, पुलिस ने क्राउड से कहा, भीड़ से कहा, क्या कहा, टू बैक अवे, पीछे हट जाओ। तो बैक अवे का मतलब होता है पीछे हटना, किसी जगह से, सिचुएशन से पीछे हटना। आई बैक्ड अवे, मैं पीछे हट गया, फ्रॉम द आर्गूमेंट, तर्क से। तो कोई चीज है आप उससे पीछे हट गए, तर्क से हम पीछे हट गए। द पुलिस टोल्ड द क्राउड से पुलिस ने कहा पीछे हटने के लिए। तो कोई सिचुएशन है उससे पीछे हटना, भीड़ से पीछे हटना। तो बैक अवे का मतलब होता है किसी चीज से पीछे हटना। तो बैक अवे हो गया। ये सारे फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, और डे टू डे लाइफ में यूज कर लिए तो और भी अच्छा है। बैक ऑफ का मतलब होता है टू मूव अवे, बैक ऑफ थोड़ी सी शारीरिक दूरी बनाना, बैक ऑफ। यू शुड मूव अवे एंड गिव हर सम स्पेस, मतलब यहाँ पे मूव अवे की बात, बैक ऑफ एंड लेट मी, बैक ऑफ मीन्स शारीरिक दूरी, मतलब आप कहते हैं ना बैक ऑफ, थोड़ा हट जाओ, बैक ऑफ हट जाओ। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। तो बैक ऑफ मीन्स हटने के सेंस में। किसी व्यक्ति को आप मान लीजिए भीड़ भाड़ वाली जगह पे हैं और आप उसे हटने के लिए कह रहे हैं तो वहाँ पे बैक ऑफ का यूज होगा, बैक ऑफ एंड लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। आई रिफ्यूज टू बैक ऑफ फ्रॉम हिज डिमांड, मैं उसकी डिमांड को पूरी करने से मैंने बैक ऑफ कर लिया, पीछे हट गया। तो बैक डाउन के सेंस में, बैक डाउन का जो सेंस देता है बैक ऑफ भी उसी तरह का सेंस देता है। बैक ऑफ का मतलब ही होता है पीछे हटना। ऑफ जहाँ रहेगा तो सेपरेशन का भाव, तो किसी चीज से अलग होने के लिए भी इसका यूज करेंगे। इन मीन्स होता है, बैक इन मीन्स होता है रिटर्न होना, वापस आ जाना। कहाँ, किसी भी जगह पे या किसी सिचुएशन में पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाना। कोई सिचुएशन है तो आप पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाएं, तो इसके लिए जैसे सी विल बी बैक इन एन आवर, आप कहते हैं ना आई विल बी बैक इन एन आवर, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तो आप किसी जगह पे वापस आने की बात कर रहे हैं तो बैक इन हो गया। आई विल बी बैक इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में वापस आ जाऊंगी। तो सी इज बैक इन द हाउस नाउ, मतलब वह घर में अब क्या हो गई है, वापस आ गई। तो बैक इन का मतलब होता है वापस आना।
किसी पर्टिकुलर जगह पे जब किसी स्थान पे आप वापस आ जाते हैं तो बैक इन का यूज करते हैं। और वहीं पे बात करें बैक इनटू की, तो बैक इनटू जो है मूव बैकवर्ड, पीछे आ जाना। जैसे टू रिटर्न टू अ प्रीवियस सिचुएशन, किसी पुरानी स्थिति में बैक इनटू हो जाना, पुनः उसी स्थिति में आ जाना। जैसे ही बैक्ड इनटू द वॉल, मतलब वह बैक इनटू मीन्स पीछे भी हटना होता है। किसी सिचुएशन, कोई पुराना सिचुएशन है उसमें भी अगर आप वापस आ जाते हैं तो उसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे ही बैक्ड इनटू द वॉल, वह दीवार से बैक इनटू हो गई, पीछे हट गई। अब यहाँ पे आप चाहें तो ही वांटेड टू रिटर्न, जैसे आप कह सकते हैं he wanted to return, he wanted to return to a previous situation, मतलब वह अपने प्रीवियस सिचुएशन से वापस आना चाहती है। तो he wanted to return to back into the previous situation, वह प्रीवियस सिचुएशन से वापस आना चाहती है। तो कभी भी मतलब आप पुरानी स्थिति से वापस आना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बैक इनटू का, और बैक इनटू का मतलब होता है पीछे आना भी। और ये तो आपका एग्जाम्पल नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये बैक के इतने ही आपके फ्रेजल वर्ब हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और चाहे आप एग्ज़ाम दें या कुछ भी दें, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही यूजफुल है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।